नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे ना कि लाइफ में कभी भी मैं का घमंड ना किया कीजिए या फिर किसी भी चीज का घमंड जो है वो जिंदगी में नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं का ही घमंड इंसान को इंसान से दूर लेकर चला जाता है। मैं का ही घमंड पता नहीं क्यों आपको एक अकेलेपन में डाल देता है। मैं का घमंड तो इंसान को अब घमंड करना ही है जिंदगी में तो मैं भी का करना स्टार्ट कीजिए। मैं ही का क्यों करना है? क्योंकि बहुत सारी शायरियां हैं, ऐसे शेर व शायरियां बहुत प्रसिद्ध हैं कि ना कर जिंदगी में घमंड, क्योंकि तकदीर बदलती रहती है और शीशा वही होता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। एक और चीज है जो ये कहती है कि जिंदगी में घमंड इंसान को बड़ा नीचा लेकर चला जाता है, क्योंकि एक पत्थर जब पानी में गिरता है तो वो अपने वजन के कारण ही डूबता है कि नहीं? और कुछ सुनाना चाहूं तो एक चीज समझ के रखिए कि कभी इतराना नहीं बुलंदियों को छूकर, क्योंकि वक्त के सिकंदर बहुत हुए हैं। जहां पहले देखा करते थे राजाओं के महल, आज उसी जगह पर उसके मकबरे बने हुए हैं। है कि नहीं? रियलिटी है दोस्तों। कुछ मान्यता तो ये भी कहती है कि ये जो घमंडी इंसान होते हैं, जो किसी भी चीज में अपना एक घमंड साथ में लेकर चलते हैं, उनसे ज्यादा बेवकूफ इंसान इस सृष्टि में कोई दूसरा नहीं हुआ है। क्यों? ये घमंड साथियों किसी चीज को लेकर हो सकता है। ये घमंड आपकी नॉलेज को लेकर हो सकता है। आप घमंडी हो जाते हो क्योंकि आप बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो जाते हो। शायद आपकी फाइनेंशियली कंडीशन आपको घमंडी बना देते हैं। लड़कियों में तो उसका ब्यूटी ही एक ऐसी चीज देखी जाती है जिससे वो घमंड टाइप करने लगती है। ये रियलिटी है। अब ये सारी चीजें मैंने इसलिए बताई हैं क्योंकि घमंड ही एक इंसान के तुच्छ होने का प्रमाण प्रस्तुत करती है कि इंसान कितना गिरा हुआ सोच सकता है। देखिए, बात इतनी है कि पब्लिक तो बेवकूफ है नहीं कि वो कुछ ऐसा एनालाइज कर ले कि अगर तुम बहुत ज्यादा एटीट्यूड के लैंग्वेज में ये सारी बातें कर रहे हो तो हमें पता ना चलेगी। अरे देखिए, प्रसिद्ध जो इंसान होने लगता है, अब जैसे ही उसमें घमंड आना स्टार्ट होता है, उसकी प्रसिद्धि डाउन की ओर चली जाती है। ये रियलिटी है। और तमाम उन लोगों को सुनना स्टार्ट कीजिए जो सफल हैं, इतने छोटे से भी और अब तक भी है, तो उनमें घमंड 0 लेवल का रहता है। ये रियलिटी है। तो घमंडी इंसान कहीं से भी सही नहीं है, वो ले डूबेगा आपको। इस टॉपिक को बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही यूनिक तरीके से समझाने की एक कोशिश करना चाहूंगी और इस कोशिश को मैं एक स्टोरी का नाम दूंगी। कहने का मतलब कि एक बहुत ही परफेक्ट सी स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। गौर से सुनिएगा, बहुत मस्त है। मैं जब इस स्टोरी को सुन रही थी तभी मेरे दिमाग में ये टॉपिक का ख्याल आया था। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस स्टोरी को। क्या हुआ कि एक राज दरबार था जिसका एक राजा था, और राजा होते हैं तो आप जानते हैं कि राजा के साथ बहुत सारे सैनिक जुड़े हुए होते हैं। उनमें एक सैनिक जो था वो बहुत ही तीर अंदाजी में बहुत ही फेमस किस्म का था। कहने का मतलब कि बहुत ही कुशल योद्धा था। ठीक है, बहुत ज्यादा कुशल योद्धा था। उसकी कुशलता की जो चर्चाएं थी वो बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी और बहुत ही परफेक्ट किस्म का, जिसे कहते हैं ना कि सर्वगुण संपन्न टाइप में, तो उस तरीके का उसमें तलवारबाजी की कलाएं थी। ठीक ना? तो राजा ने जब उस इंसान को देखा जो कि बहुत ही तीरंदाजी में बहुत ही कुशल था, तो उसे अपना सेनापति नियुक्त किया। उस सेनापति ने बहुत सारे युद्ध किए, बहुत सारे क्षेत्रों को जीता और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा। ठीक है, लॉन्ग टर्म तक ये सिलसिला चलता रहा। जैसे ही समय बीतता गया, अब जो सेनापति था वो अपने वृद्ध अवस्था में आने लगा, वो बूढ़ा होने लगा। बूढ़ा होने लगा तो सेनापति के माइंड में एक चीज गूंज रही थी कि मेरी जो ये कलाएं हैं वो शायद अब लोगों तक पहुंचनी चाहिए। जो लोग इच्छुक हैं इस तीरंदाजी को इस तरीके से सीखने में, मुझे ये ज्ञान जो है वो लोगों तक देना चाहिए। तो वो राजा के पास गया और उन्होंने राजा को ये सारी चीजें बताई कि राजन, मेरी जो कलाएं हैं मैं चाहता हूँ कि ये आपके जो दरबार है, जो भी दरबार में मौजूद सैनिक है, अगर जो इच्छुक हैं वो सीख लें, ताकि आगे आने वाले समय में ये चीजें हमारी सुरक्षा के लिए अच्छी साबित हो। जब राजा ने उस सैनिक की ये बात सुनी तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने सारे अराउंड में, जो कह सकते हैं कि जो शहर था, उसमें ढिंढोरा पिटवाया। उस टाइम में ऐसी होती थी ना, किसी चीज की सूचना देना है तो ढिंढोरा पीटकर उसे बताया जाता था। तो राजा ने जो है वो ढिंढोरा पिटवाया और ये सारी सूचनाएं दी। तो जैसे ही ये सूचना जो है वो पब्लिक तक पहुंची, पब्लिक इकट्ठा होना स्टार्ट हो गई। गुरु के पास बहुत सारे शिष्य जुट गए। ठीक है, तो अब जो सेनापति थे वो बन गए गुरु और उनके अंडर में बहुत सारे जो चेला थे वो अपना शिक्षा जो है वो प्राप्त करने लगे। तीरंदाजी की जो कलाएं हैं वो सीखने लगे। यही जैसे ही कुछ समय बीता, उसमें एक शिष्य ऐसा था जिसे ऐसा लगता था कि मैं गुरु से बेहतर जानता हूँ, जो कि हर एक संस्था में ऐसा लगता है।
कोई ऐसे चेले होते हैं जिन्हें लगता है कि अरे मैं तो इनसे ज्यादा जानता हूँ, होता है ना। तो वैसा ही उसी में एक ऐसा शिष्य था जिन्हें ऐसा लगता था कि ये गुरु बहुत कम जान रहे हैं और इतना तो मैं जानता हूँ ऑलरेडी। थोड़ी बहुत शिक्षा ली, उसके बाद वो डायरेक्ट राजा के पास गया। राजा के पास जाने के बाद वो डायरेक्ट राजा से एक बात कहता है कि देखिए, मैं उन गुरु से, उन सेनापति से ज्यादा जानता हूँ, तो आप मुझे सेनापति बना दीजिए। तो जैसे ही राजा ने उस शिष्य की ये बात सुनी, राजा तुरंत समझ गए। अब राजा का ये सोचना था, इस लड़के के साथ तो इसका घमंड बात कर रहा है, तो इसके घमंड को डाउन किया जाए, वरना ये लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा सक्सेसफुल पर्सन नहीं हो पाएगा। क्योंकि राजा राजा ही होता है, उसकी एक अपनी क्वालिटी होती है जो बहुत यूनिक होती है, तभी वो पर्सन को ये पब्लिक राजा बनाती है। यही होता है ना। तो क्या हुआ कि राजा ने उस शिष्य के पास एक, कह सकते हैं कि एक ऐसा चैलेंज दिया कि अच्छा, तुम्हें लगता है कि तुम उस गुरु से, उस सेनापति से ज्यादा जानते हो, तो तुम उस सेनापति के साथ युद्ध करोगे। कह सकते हैं कि तुम ये सिद्ध करो कि तुम उनसे ज्यादा शिक्षित हो तलवारबाजी में। उन्होंने, ये जो शिष्य था उसने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद चारों तरफ मोहल्ला में ये हल्ला हो गया कि जो शिष्य हैं और जो ये गुरु हैं, इनके बीच अब आतिशबाजी होगी, तलवारबाजी, और जो जीतेगा वो ये सिद्ध करेगा कि वो ज्यादा अच्छा तलवारबाजी करता है। ओके, तो ये सारी चीजें हुई और राजा ने उसे 1 सप्ताह का समय दिया हुआ था। अब 1 सप्ताह में ये समय जब दिया गया तो गुरु तक बात पहुंची, तो गुरु ने भी ये चैलेंज एक्सेप्ट किया। तो गुरु के चैलेंज एक्सेप्ट करते ही चेला डगमगा गया। तो उस चेले ने अपने गुरु की हर एक सेकंड की खबर जो है वो रखना स्टार्ट कर दी। हर एक सेकंड की, कि कब क्या कर रहे हैं, मतलब मुझे हराने के लिए वो क्या क्या टेक्निक अपनाएंगे। तो गुरु भैया गुरु होते हैं। गुरु गए एक जो तलवार वाले, जो तलवारबाजी वाला एक दुकान होता है ना, वहां पर गए, जो जहां पर हर किस्म के तलवार मिलते हैं, म्यान मिलते हैं और अलग अलग तरीके की चीजें मिलती हैं। वो वहां गए, वो उस दुकान पर गए। तो चेला भी उन पर नजर रख रहा था। तो जैसे ही वो गुरु जो है वो उस दुकान पर गए, वो उनसे कहते हैं कि आप मुझे 15 फुट लंबी म्यान बनाकर दीजिए। म्यान उसे कहा जाता है जिसके अंदर तलवार रखी जाती है। तो मुझे 15 फुट लंबी म्यान बनाकर दीजिए। अब चेला का माइंड गया हिल। उसने कहा, अरे अगर 15 फुट लंबी ये तलवार बना रहे हैं तो ये डायरेक्ट मुझे ऐसे एक ही झटके में मेरा सर धड़ से अलग कर देंगे। तो चेला की चालाकी देखिए कि इसने 16 फुट लंबी तलवार बना डाली। 16 फुट, 15 फुट से 1 फुट ज्यादा ही चलेगा हमारा। इसने 16 फुट लंबी जो है वो तलवार बनाई। जैसे ही दोनों युद्ध क्षेत्र में आए, युद्ध रणनीति में ये घोषणा हुई कि आज युद्ध होने वाला है, बहुत सारी पब्लिक जो है वो देखने के लिए जुट गई। जैसे ही दोनों लोग रणभूमि में आए, रणभूमि में आने के पश्चात जैसे ही राजा अपनी तलवार निकालते हैं, वो तलवार उतनी ही छोटी होती है जितनी तलवार होती है। और ये अपना बकलोल शिष्य 16 फुट के तलवार ही निकालने में बिजी है। तब तक से गुरु द्वारा काम खत्म। आप समझ रहे हैं साथियों, सिर्फ आपका एक घमंड जिसे कहते हैं, उसे चूर करने में थोड़ा भी वक्त नहीं लगता है। तो इंसान को कभी भी इस चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। बेसिकली मैं बताना चाहूंगी, इस स्टोरी से कोई सीख मिलती है तो वो ये मिलती है कि इंसान के पास सीखने के लिए असीमित क्षमता है। वो जब तक जी रहा है, सीखने के लिए ही जी रहा है। वो जब तक है इस सृष्टि में, कुछ ना कुछ नया करने के लिए ही है। अब कुछ करके बहुत ज्यादा घमंड करेंगे तो चूर होना लाजमी है, क्योंकि जिंदगी का एक पहलू ही जिंदगी नहीं है। लाइफ में जो 60 साल की उम्र होती है, ये सिर्फ 20 तक बहुत सक्सेस हो जाओ, 25 तक बहुत सक्सेस हो जाओ और इसके आगे का लॉन्ग टर्म की चीजें ना सोचो, ना सोच कर चलो, तो जिंदगी कहीं से भी सही नहीं लगती है। क्योंकि हर एक पार्ट अलग अलग चीजें अपने आप में चाहता है, मांगता है आपसे। तो कोशिश कीजिएगा कि हमेशा सीखते रहिए, घमंड नहीं करना है किसी चीज में। तो साथियों, आज के वीडियो को मैं यही स्टॉप करना चाहूंगी। उम्मीद करती हूँ ये छोटा सा जो स्टोरी है आपको पसंद आए। इंसान को लाइफ में घमंडी नहीं होना चाहिए, किसी भी थ्रू में अपने आप में ऐसा घमंड जो है वो नहीं लाना चाहिए। क्योंकि बहुत अच्छी बात कही गई है कि जिस भी सफल इंसान को सुनोगे उसमें घमंड जो है वो आप 0 लेवल का ही देखोगे। तो आज के जो टॉपिक है उसको यही स्टॉप करते हैं, जस्ट बिकॉज बाजू में ही बारात आया है और अब गाना बजने जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। लव यू ऑल गाइस।